जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके एग्ज़ाम में सिर्फ एक महीना रह गया है, तो इसी के लिए मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है, जिनमें से कुछ 2021 के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 122 द पावर 173, यानी 122 की पावर कितनी है 173। आपकी इसकी क्या निकालनी है, यूनिट डिजिट। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि देखिए नंबर है 122, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होती है, यूनिट डिजिट होती है राइट से फर्स्ट नंबर। ठीक है, राइट से फर्स्ट नंबर यानी 2। तो हमें इस प्रोडक्ट में 2 की पावर 173 फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो आप कैसे करते हैं, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। देखिए जब हम 2 की पावर 1 करते हैं तो 2 आता है, पावर 2 करने पे 4, पावर 3 करने पे 8 एंड पावर 4 करने पे क्या आता है 16। अब 16 का भी हम यूनिट डिजिट देखते हैं, तो 16 का यूनिट डिजिट क्या आता है 6। ठीक है, और फिर उसके बाद जब 2 की पावर 5 करते हैं तो 32, इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 2। तो आप देख रहे होंगे कि 4 पावर के बाद, ठीक है, 2 की पावर 4 करने के बाद जो नेक्स्ट पावर आती है उसमें 2 अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो हम पावर क्या लेते हैं 2 की पावर 4। तो अब हम क्या करते हैं कि जो 173 है, ठीक है, 173 इसको 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कितने बार 4 4 जा 16, 1 बचा 13, 4 3 जा 12। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा है हमारा, रिमाइंडर बचा है 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो रिमाइंडर बचता है उसकी पावर 2 कर देते हैं। ठीक है, तो सॉरी 2 की पावर जो भी हमारा रिमाइंडर बचा होता है, क्या बचा है 1, तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2। तो 122 की पावर 173, इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 2। ठीक है, 2 इज़ द राइट आंसर। देखिए अब आपके इसमें यहाँ पर से 2 क्वेश्चन जनरेट होते हैं कि अगर कोई भी रिमाइंडर बचे तब, और जब रिमाइंडर क्या हो 0 हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या, देखिए अगर रिमाइंडर अगर कोई भी नंबर बचता है, ठीक है, तो जो भी हमारी यूनिट डिजिट होती है नंबर की उसकी पावर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा था तो 2 की पावर हमने 1 किया। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो उस केस में क्या करते हैं हम 2 की पावर 4 कर देंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या होता है 6, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया था 6, अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचता है। ठीक है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट आप हर नंबर में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूनिट डिजिट में कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 कुछ भी हो, आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जो पावर दी गई है उसको 4 से डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर कोई नंबर बचता है तो इसके यूनिट डिजिट की पावर वो रिमाइंडर कर देनी है, और अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो आपको क्या करना है, पावर क्या कर देनी है 4 कर देनी है। तो प्यारे बच्चों, यूनिट डिजिट पर बेस्ड हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373। तो आपके सामने ये इक्वेशन दे रखी है कि 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373। तो हमें इसमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसकी यूनिट डिजिट क्या है 4, और यहाँ पर भी क्या है 4, लेकिन पहले हम किस पर काम करेंगे, पावर पे। तो हमारा क्या है 372 अपॉन 4,
ठीक है। तो 4 9 जा 36, 1 4 3 जा 12। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचा है और यहाँ पर 373/4। तो कितना बचेगा, 4 9 जा 36, 1 4 3 जा 12 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा है 1, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा है 1। तो हम करते हैं, जहाँ पर रिमाइंडर 0 बचा है वहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 4, तो 4 की पावर 4 हो गया। और जहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा है तो यूनिट डिजिट क्या है 4, तो इसकी पावर 1 आ जाएगा और दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब 4 की पावर 4 कितना होता है, देखिए 4 × 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और 16 × 16 256। तो यूनिट डिजिट क्या आ गई, यहाँ से 6 आ गई, ठीक है। प्लस 4 की पावर 1 4, तो 6 + 4 = 10। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई 0। तो 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373। तो इसको ऐड करने पर जो भी नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन कहता है, आफ्टर हिज डेथ राम लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज एसेट इन द नेम ऑफ हिज विडो वाइफ एंड लेफ्ट द 3/5 of the remaining in the name of his daughter and gave the remaining property to the son. If the son got 6400, then what was the original asset of the Ram? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि राम के पास कुछ एसेट्स थी, तो उसने अपनी वाइफ को, ठीक है, कितना दिया 1/3 ऑफ टोटल जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी, तो उसका क्या दे दिया 1/3 दे दिया। और अपनी जो डॉटर थी, डॉटर उसको 3/5 ऑफ रिमेनिंग दे दिया। और जो उसका बेटा था उसको बाकी जितना भी हिस्सा बचा वो, तो उसकी पार्ट में आया 6400। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी टोटल प्रॉपर्टी कितने की थी, ठीक है। तो उसकी पूरी जो प्रॉपर्टी थी वो किस अमाउंट की थी। देखिए हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि लेट अज्यूम दैट द जो टोटल थी एसेट वो क्या है x है, ठीक है। तो उसकी वाइफ को कितना मिला होगा 1/3 ऑफ x, ठीक है, 1/3 ऑफ x। अब डॉटर को कितना मिला होगा 3/5 ऑफ द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितना रहा, x में से 1/3 उसके पास चलेगी, किसके पास, उसकी वाइफ के पास। तो बचा कितना x माइनस x/3 इतना बचा। तो इसका क्या मिला 3/5, ठीक है, 3/5 ऑफ रिमेनिंग किसको मिला है, उसकी डॉक्टर को। और जो उसका लड़का है उसको 6400 मिल रखा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि सपोज उसकी जो टोटल एसेट्स थी वो x थी। अब उसका 1/3 मिला है उसकी वाइफ को, यानी 1/3 ऑफ x। अब बचा कितना, x में से 1/3 हम माइनस कर देंगे, तो बचा कितना, जितना भी बचेगा उसका 3/5 किसको मिलेगा, उसकी डॉटर को। और अब जितना भी बचा है तो उसके लड़के को मिलेगा, यानी कितना 6400। अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं जिसको जितना हिस्सा मिला है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, उसके टोटल एसेट के बराबर, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा x/3 प्लस, देखिए x माइनस x/3 को माइनस करना है तो 3x माइनस x = 2x। तो 3/5 × 2x/3, ओके, प्लस 6400 = x। तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये 2/x/5। तो x/3 प्लस 2x
अपॉन 5, ये x को हम क्या करते हैं, अभी नहीं लाते हैं, 6400 अपॉन x करते हैं। अब इसको करेंगे तो कितना आ गया, 15, एलसीएम आ गया 3 5, 5x यहाँ पर आ गया एंड 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 6400 इक्वल्स टू x। ओके, तो 6 5 11 x अपॉन 15। अब देखिए ये x को इधर लाएंगे तो ये माइनस x हो जाएगा और ये 6400 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 6400 हो गया। ओके, अब देखिए x अपॉन 1 कर लिया, एलसीएम ले लिया 15, तो 15 क्या आ गया एलसीएम, तो ये हो गया 11x माइनस 15x इक्वल्स टू माइनस 6400। तो कितना बचा, माइनस 4x अपॉन 15 इक्वल्स टू माइनस 6400। तो ये हो गया, सो x इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल, तो 6400 इंटू 15 अपॉन 4, 4 से 16 टाइम ये कट गया, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 90, 15 9 24, तो 24,000। तो हमारा आंसर कितना आ गया 24,000। आई होप, देखिए जो उसकी टोटल एसेट्स थी x, वाइफ को मिला 1/3 ऑफ x, जो रिमेनिंग तक बचा यानी x माइनस 1/3 वो कितना आता है 2x अपॉन 3, उसका 3/5 मिला उसकी लड़की को, और बाकी जितना भी बचा उसके लड़के के हिस्से में आया जो कि था 6400। तो इन सब का एडिशन किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, और हमने कैलकुलेशन करके क्या निकाल दिया है 24,000। देखिए एक मेथड तो ये था इसे सॉल्व करने का, ठीक है, इसे क्या करने का, सॉल्व करने का। अब एक दूसरा मेथड भी होता है जो कि है देखिए इसका दूसरा मेथड क्या है, देखिए वाइफ को कितना मिला है 1/3, ठीक है, और डॉटर को कितना मिला है, जो भी रिमेनिंग बचा है उसका 3/5। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 5, तो 3 5 का एलसीएम कितना होगा, वो होगा 15, ठीक है। तो सपोज हमने उसकी टोटल प्रॉपर्टी जो एक्स प्रॉपर्टी थी उसके कितने हिस्से कर दिए हैं, 15 हिस्से कर दिए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये 15 हिस्से कर दिए हैं। अब 15 हिस्से कर दिए हैं, 1/3 किसको मिल गया है, वाइफ को, तो 15 का 1/3 कितना होता है 5, तो ये 5 हिस्से में किसके नाम आओगे, वाइफ के। अब रिमेनिंग कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10, तो 3/5 ऑफ रिमेनिंग यानी 3/5 ऑफ 10, तो 3/5 ऑफ 10 कितना होगा 6, ठीक है, यानी 3/5 इंटू 10, 5 2 जा 10 2 6, तो 6 हिस्से किसके उसमें आए, डॉटर के उसमें, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हिस्से किसके उसमें आ गए, डॉटर के उसमें, और लड़के के हिस्से में कितना आए, सन के उसमें 1 2 3 4, तो 4 हिस्से आए लड़के के हिस्से में। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 4 हिस्सों की वैल्यू किसके बराबर है, 6400 के बराबर है, तो एक हिस्से के वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये आएगी 1600 के, ठीक है। तो एक हिस्से की वैल्यू किसके बराबर आएगी 1600, और टोटल कितने हिस्से हैं 15, तो 1600 इंटू 15 2400, 24,000, 24,000। तो प्यारे बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन 24 कॉइन्स देयर आर 1 कॉइन्स 50 पैसे कॉइन्स and 25 paise coins, the value of these coins is 13.75 if the number of 1 coins and the number of 25
पैसे कॉइन्स इज इक्वल, देन हाउ मैनी 25 पैसे कॉइन्स आर देयर। ओके, तो हमें ये दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 24 है, और कौन कौन से कॉइन है, 1 रुपया, 25 पैसा एंड 50 पैसा, ठीक है। और टोटल अमाउंट जो है वो कितना है, ₹13.75। और हमें चौथी बात दे रखी है कि नंबर ऑफ 1 कॉइन एंड नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन आर इक्वल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, 25 पैसे के कॉइन। तो हम सब अज्यूम कर लेते हैं कि जो 25 पैसे के कॉइन है वो कितने हो गए, x हो गए। तो 1 रुपीज़ के भी कॉइन कितने हो जाएंगे, x। क्यों, क्योंकि हमें दे रखा है नंबर ऑफ 1 कॉइन्स इक्वल टू नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। तो x ये हो गए, x ये हो गए। तो बाकी 50 पैसे के कॉइन कितने हो जाएंगे, फिर वो हो जाएंगे 24 माइनस 2x, ठीक है। 24 माइनस 2x, क्योंकि टोटल कॉइन 24 है, 25 पैसे के इतने हैं और 1 रुपये के इतने हैं, तो x और x यानी 2x। तो 50 पैसे के कॉइन कितने हो गए, 24 माइनस 2x। देन वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ 25 पैसा, ठीक है, 25 पैसा कॉइन। तो हमें क्या दे रखा है, टोटल अमाउंट, ठीक, कितना दे रखा है, 13.75, 13.75। तो हम क्या करेंगे, 1 रुपीज़ के कॉइन x है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 इंटू x प्लस 25 पैसे के कॉइन कितने हैं, 25 पैसे के x। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 25 पैसे को अब हम कन्वर्ट करेंगे रुपये में, ठीक है। तो यानी 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसा एंड 1 पैसा इक्वल्स टू 1/100 रुपी। तो 25 पैसा किसके बराबर हो जाएगा, 25/100 इंटू x प्लस अब 50 पैसा, तो 50/100, यानी हमने पैसे को किस में कन्वर्ट किया, रुपये में, इंटू 2x माइनस, नहीं सॉरी 24 माइनस 2x। अब ये क्या है, टोटल अमाउंट, ये एक का अमाउंट, ये 25 पैसे का और ये 50 पैसे का। तो टोटल किसके बराबर हो गया, 13.75 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 25 4, तो ये हो गया x/4 प्लस 52, और ये कितना हो गया, 1/2 इंटू 24 माइनस 2x इक्वल्स टू 13.75। तो ये कितना हो गया, x प्लस 4 प्लस ये 1/2, पहले 24 से मल्टीप्लाई होगा, देन 2x माइनस 2x से, तो 24 से होगा तो ये 12 आएगा, माइनस कितना आएगा, x, ओके। देन 13.75। तो देखिए इस 12 को हम यहाँ ले आएंगे तो ये -12 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 1/x/4 माइनस x। देखिए इसके भी हमने 1 कर दिया, इसके भी 1 कर दिया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा 4x प्लस x माइनस 4x, ओके। देन 13.75 माइनस 12 इक्वल्स टू 1.75। तो 4x से ये 4x गया, x/4, तो x/4 इक्वल्स टू 1.75। देन x इक्वल्स टू कितना हो गया, 7। तो x इक्वल्स टू 7। तो 25 पैसे के कॉइन क्या माने थे हमने, x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो 25 पैसे के कितने कॉइन है हमारे पास, 7 कॉइन्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड 37 इन सच 2 पार्ट्स दैट द सम ऑफ 5 टाइम ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड 11 टाइम ऑफ द सेकेंड पार्ट इज 2 to 7। तो हमारे पास नंबर गिवन है 37, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है,
ठीक है। तो दो पार्ट्स में कि जो पहला पार्ट है इसका 5 टाइम और इसका जो सेकंड पार्ट है इसका 11 टाइम। तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 2 to 7। तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 2 to 7। तो अगर हमारे पास फर्स्ट 27 है तो इसका फर्स्ट पार्ट x हो गया, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 2x माइनस 37 माइनस x, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या हो गया x, सेकंड पार्ट इज 37 माइनस x। अब हमें गिवन है कि फर्स्ट पार्ट का 5 टाइम प्लस सेकंड पार्ट का 11 टाइम, इन दोनों का सम 2 to 7 होना चाहिए। तो कर लीजिए 5x प्लस 37 इंटू 3, ये हो गया 407 माइनस 11x इक्वस टू 2 to 7। ये यहाँ पर प्लस का 407 है, इक्वल के यहाँ साइन यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 5x माइनस 11x इक्वस टू 227 माइनस 407, ये हो गया माइनस 6x, और ये कितना हो गया है 081, ये कितना हो गया है 180 माइनस का। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वस टू 180 अपॉन 6 इक्वस टू 30। ओके, तो हमारा जो 37 के दो पार्ट किए थे, तो इसमें से एक पार्ट है 30 और दूसरा पार्ट है 37। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इन ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ। तो देखिए, सपोज हमारे पास 2 डिजिट का एक नंबर है x एंड y, ठीक है। x एंड y ये 2 डिजिट का नंबर है। सपोज एग्जांपल के लिए जो 27 है, ठीक है, इसमें 2 डिजिट है, एक ये है और एक ये है। तो इसी को हमने क्या माना है x एंड y। अब देखिए जो x है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है इंटू 1, ठीक है, y इंटू 1 होगी इसकी प्लेस वैल्यू, और जो x है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी x इंटू 10, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने 27 लिया था, तो 27 कैसे बना होता है 20 प्लस 7। तो जो 7 होता है इसको 1 इंटू 7 करते हैं, और जो 2 होता है इसे 2 इंटू 10 करते हैं, तब जाके 20 आता है। तो अगर हम ये 2 डिजिट नंबर को अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे 10x प्लस y, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर। अगर हम रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इनको रिवर्स कर रहे हैं, तो जो x y था ये क्या हो जाएगा अब y x। तो इनकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो x क्या हो जाएगा अब x इंटू 1 और y कितना हो जाएगा 10 इंटू y। तो ये डिजिट क्या बन जाएगी 10y प्लस x। ओके, तो हमसे पूछा गया है कि डिफरेंस किसका मल्टीपल होगा। तो जो एक्चुअल डिजिट थी 10x प्लस y माइनस जो रिवर्स करके आ रखी है क्या हो जाएगा 10y माइनस 10y प्लस x। तो इसका डिफरेंस किसका मल्टीपल होगा, तो 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x। तो 10x में से x गया 9x माइनस 9x। ओके, तो 9 दोनों में कॉमन है, तो 9 इंटू एक्स माइनस वाई। तो जो हमारे ये दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है, डिजिट्स का, तो ये किसका मल्टीपल है 9 का। ओके, ऑप्शन बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है, जो ये आपके बोर्ड पे लिखी है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है, आप बाकी के ऊपर को इग्नोर मार दीजिए, सिर्फ इस पर फोकस करिए कि आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है, कि कौन सा 1 + 1/9। तो इसका आंसर क्या आएगा
9 1 जा 9, 9 + 1 10, तो इसका आंसर क्या आएगा 10/9। ओके, तो ये क्या आता है 10/9, क्या है कि अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा और ये 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 9 + 1 = 10/9। तो ये जो 1 + 1/9 है, इसको मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ 10/9। अब देखिए इस टाइप में जो इक्वेशन होती है कि 1/10/9, देखिए इसमें क्या होता है कि जो 1 है और ये 10/9 है, ये दोनों अलग अलग फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, 10/9 अलग फ्रैक्शन है और जो 1 है इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है कि जो भी नंबर होता है, ठीक है, कोई भी नंबर जैसे 2 है तो इसके अपॉन में हमेशा डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, इसलिए जो 1 है इसके भी डिनोमिनेटर में मैंने क्या मान लिया 1। अब आपके पास कभी इक्वेशन आती है a/b/c/d, यानी a और b एक अलग फ्रैक्शन है, c एंड d एक अलग फ्रैक्शन है, तो हम इसमें क्या करते हैं, जो a है और d है ये आपस में इंटू हो जाते हैं, a × d और b × c, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 9 × 1/10 × 1, तो ये कितना आ जाएगा 9/10। ओके, तो 1/10/9 = क्या हो जाएगा 9/10। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, ये 1/10/9 को क्या लिख दूंगा मैं 9/10। अब इसको सॉल्व करूंगा, 10 1 जा 10 + 9 19/10, तो इसको इस पूरे को सॉल्व करके क्या आ गया 19/10। अब ये किसके अपॉन में है, ये 1 के अपॉन में है, ये 1 के अपॉन में है, तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा 10/19। तो अब हमारे पास क्या बच गया 1 प्लस इस पूरे को सॉल्व करके क्या आ गया 10/19। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 29/19। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये बहुत इजी होते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप एक मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन खराब हो सकता है, तो बी केयरफुल। तो हमारा आंसर है 29/19। तो दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 का बार प्लस 5.4 का बार। जैसा कि इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझाए थे कि ये कैसे सॉल्व होते हैं, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए इस क्वेश्चंस को हम दो मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड समझाऊंगा। पहले देखिए 3.2 बार है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 + 0.2 का बार अलग, फिर इसे 5 + 0.4 का बार अलग अलग लिख दिया। तो 5 + 3 कितना होगा 8 प्लस, अब 0.2 बार को क्या लिखते हैं हम 2/9 प्लस 4 बार को 4/9, तो 4/9 2/9 + 4/9 कितना हो गया 8 + 6/9। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 9 8 जा 72 + 6 78/9। ठीक है, यानी हमने यहाँ पर एलसीएम ले रखा है, 9 आया तो 199 9 8 जा 72 + 6 78/9, जो कि हमारा आंसर है। ये तो था फर्स्ट टाइप। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं कि मैंने आपको क्या बता रखा है बार का मतलब जो कि नंबर रिपीट हो रहा है, तो 3.222 हो गया किसका बार का मतलब, और 5 का मतलब क्या हो गया 5/66666। ठीक है, तो ये इसको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा 8 8 8 8/8, यानी 8/8 का बार। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 + 8/9। ठीक है, 8 + 0.8 बार आ जाएगा, 8 बार को हम क्या लिखते हैं 8/9। तो हमारे पास सेम कंडीशन आ गई,
सॉरी यहाँ पर क्या था 4 था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 6 6 6 यानी 8.6 का बार और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 9 72 प्लस 6 78/9। तो हमारे पास सेम आंसर आ गया है। ओके, तो जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड टू -7/3 सो वी कैन गेट 3/7, ठीक है। यानी हम -7/3 में क्या ऐड करें कि हमें 3/7 मिल जाए। सपोज हम क्या ऐड कर देते हैं, x ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर 2 साइन आते हैं तो ये वाले साइन को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो बाहर अगर प्लस का हो तो अंदर माइनस है तो माइनस होता है। तो x - 7/3 = 3/7। ये माइनस का है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो x = 3/7 प्लस 7/3। तो एलसीएम दोनों का क्या आ जाएगा 7 और 3, दोनों प्राइम नंबर हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 जा 21, तो क्या आ गया 21। और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, क्योंकि 7 3 जा 21, 3 × 3 9 प्लस 7 7 जा 49। तो 49 + 9 58/21। तो 58/21 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप बच्चों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स इज 66। द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स आर 5:2। तो जो दोनों का डिफरेंस है क्या है 66 होल नंबर्स का, एंड जो रेशियो है, ठीक है, वो क्या है 5:2। सो फाइंड आउट दोज नंबर, ठीक है। इसके भी 2 मेथड है। क्या है 2 मेथड है। सपोज हमें क्या दे रखा है, नंबर्स का रेशियो दे रखा है 5:2। तो हम फर्स्ट नंबर मान लेते हैं 5x और दूसरा नंबर मान लेते हैं 2x। अब दोनों का डिफरेंस यानी 5x - 2x = 66। तो 3x = 66। तो x = 66/3 = 22। तो x = कितना आ गया 22। तो हमारे पास पहला नंबर क्या था 5x। तो 5x × 22 कितना हो जाएगा 110। और 2x यानी कितना हो जाएगा 44। तो पहला नंबर हो गया 1110 एंड सेकंड हो गया 44, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये तो था बेस मेथड। अब जो दूसरा मेथड है वो क्या कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना है 66 और दोनों का रेशियो कितना है 5:2। रेशियो का मतलब होता है कि दोनों के कॉमन पार्ट्स को हमने हटा दिया है। तो इनका रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है 5 - 2 यानी कितना हो गया 3। तो 3 यूनिट किसको दिखा रहा है 66 को। तो यानी 1 यूनिट किसको दिखाएगा 22। तो अब 1 यूनिट 22 को दिखा रहा है तो हमारे पास नंबर क्या है 5 यूनिट का। तो ये कितना हो जाएगा 5 × 22 = 110 एंड 2 = 44 यानी 110 एंड 44। तो प्यारे बच्चों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी 16 मेक टुगेदर मेक 41 होल 2/3, ठीक है। तो कितना बनाते हैं तो 41 × 3 करेंगे हम 1 + 2 यानी 125/3 यानी हाउ मैनी 16 कैन मेक 125/3। यानी सपोज हम मान लेते हैं कि x 16 मिलके कितना बनाते हैं 125/3। तो ये इनटू में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो x = 125/3 डिवाइड बाय 1/6। यहाँ इनटू में है, ठीक है, इक्वल के यहाँ साइन जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब हम क्या करते हैं तो 125/3 × 6/1, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं
या मैंने आपको क्या बताया था, 125/3/1/6, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होता है और ये वाला यहाँ पे, तो 125/6/3/1, तो ये दोनों सेम चीज़ है। तो 3 2 जा 6, 125 × 2 250, यानी 250 16 मिलके आपस में 20 होल 2/3 और 125/3 बनाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप ये वीडियो को एक बार 2 बार और देखिए और उन क्वेश्चंस को, एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उन डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।